हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम अपना बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एनिमल किंगडम। मोस्ट इंपोर्टेंट है एनिमल किंगडम। इसके बाद हम करेंगे प्लांट किंगडम। ठीक है। अब देखो, एनिमल किंगडम है जितने पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि जो जूलॉजी है, मतलब जो इन एनिमल की स्टडी जिसने की थी, जूलॉजी जो है उसके फादर कौन है, जूलॉजी के फादर कौन है, या फिर बायोलॉजी के ही फादर कौन है, तो उसको बोलते हैं बच्चों अरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु भी बोलते हैं, अरिस्टोटल बोलते हैं। उन्होंने सारे जो जानवर है उनके ऊपर अलग अलग स्टडी की। तो जो सबसे स्टार्टिंग में एनिमल्स के ऊपर स्टडी किसने की थी, अरिस्टोटल ने। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि सारे जानवर को लिया और उनकी वन बाय वन, मतलब एक एक जानवर को देखा और अलग अलग किया। ठीक है। यहाँ हम एनिमल किंगडम को बच्चों दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सारे जानवर लेकर हम उनको सिर्फ दो पार्ट में अलग अलग कर देते हैं। कंप्लीट जानवर लिए, एक पार्ट ये बना दिया, एक पार्ट ये बना दिया। ठीक है। दो पार्ट में एक को बोलते हैं प्रोटोजोआ और दूसरे को बोलते हैं मेटाजोआ। एक को बोलते हैं मेटाजोआ, दूसरे को बोलते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है। मेटाजोआ और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को ही प्रोटिस्टा भी बोलते हैं, प्रोटोजोआ को ही प्रोटिस्टा भी बोलते हैं। अब जो प्रोटोजोआ होते हैं बच्चों, ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसलिए ये यूकैरियोटिक होते हैं। इसकी हम स्टडी करेंगे प्रोटोजोआ की अलग से, बिल्कुल डिटेल की। एक्सक्रीशन कहाँ से करते हैं, रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं, इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल है। ये चार्ट है एक बार जो हमें पढ़ना है एनिमल किंगडम में। सेकंड हमारे पास मेटाजोआ। मेटाजोआ क्या होते हैं बच्चों, मल्टी सेलुलर होते हैं, न्यूक्लियस होता है और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है। यूकैरियोटिक होते हैं, आपको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक तो मैं बता चुकी क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। अब जो मेटाजोआ है बच्चों, इसका भी फर्दर सब क्लासिफिकेशन किया गया। इसका भी अलग अलग से क्लासिफिकेशन किया गया दो टाइप से, एक वर्टिब्रेज और एक इनवर्टिब्रेज। एक वर्टिब्रेज और एक इनवर्टिब्रेज। ठीक है। सिंपल ये समझो, वर्टिब्रेज वो होते हैं जिसके अंदर जो पोजेस करते हैं बैकबोन को। ठीक है। दे डू पोजेस बैकबोन, और इनके अंदर वेल डेवलप्ड स्केलेटन होता है। जो स्केलेटन सिस्टम होता है एक्सो एंडो, वो वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है। और दूसरा ये क्या, इसके अंदर नर्व सिस्टम, जो ब्रेन वगैरह ये सारा जो नर्व पार्ट है वो भी इसके अंदर बिल्कुल डेवलप्ड होता है। ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर आते कौन से हैं, इसके अंदर हम लोग आते हैं, जहां पर मतलब देखो एनिमल्स किंगडम में जो सबसे ऊपर टॉप के ऊपर हम लोग रहते हैं, मनुष्य है। ठीक है। मनुष्य है और हमसे आशाएं काफी हैं, मतलब सबसे टॉप पर हम ही है यहाँ पे। तो देखो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, बाइसिस है, मछलियां वगैरह है, एम्फीबियन है। ठीक है। रेप्टाइल है, बर्ड्स है, मैमल्स है। हम मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, स्तनधारी हैं। ठीक है। तो पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इनवर्टिब्रेज। इनवर्टिब्रेज कौन से होते हैं बच्चों, जिसके पास जो बैकबोन है वो प्रेजेंट नहीं होती। इनके पास बैकबोन नहीं होती। हमारे पास कंप्लीट स्केलेटन होता है, बैकबोन होती है। जिसके पास बैकबोन नहीं है, जो मतलब बैकबोन तो हमें खड़ा रखती है, ये नहीं बोलते कोई भी बंदा जो मतलब थोड़ा सॉलिड होता है कि ये इस घर की बैकबोन है। ठीक है। तो क्योंकि सॉलिड चीज होती है, हम जिसके ऊपर खड़े हैं, जो हमारा स्केलेटन हो, बैकबोन है। तो इनके पास बैकबोन नहीं होती, तो इसका जिसके पास बैकबोन नहीं वो तो ऐसे मिलेंगे। ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी ऐसे ही मिलेंगे हमें। तो देखो ये क्या है, इनके पास एक्सोस्केलेटन है। ठीक है। इनके पास क्या है, एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन नहीं है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कितने छोटे छोटे सुंदर सुंदर नाम है, देखना 1 मिनट में याद हो जाएंगे। पोरिफेरा, निडेरिया, प्लेंटीहेलमिंथ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। देखो कितने सुंदर सुंदर नाम है। अगर ये सोनू मोनू होते तो तुम्हें याद ही नहीं होते। तो ये तो बहुत सुंदर सुंदर नाम है ना, याद हो जाएंगे। अब ये साथ साथ करेंगे तो सारे याद हो जाएंगे। ठीक है। अब पोरिफेरा है, पोरिफेरा जिसके अंदर पोर है वो पोरिफेरा। इनकी क्वालिटी के हिसाब से इनके नाम रखे गए हैं। हमें इनके एग्जाम्पल्स, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका रेस्पिरेशन सारा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ये हमारा कंप्लीट चार्ट है एनिमल किंगडम का, ये कंप्लीट चार्ट है एनिमल किंगडम का। यहाँ पर हमें ये सारा स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। ये देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे प्रोटोजोआ। देखो किंगडम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। ठीक है। और यूनिसेलुलर में प्रोटोजोआ हमने पढ़ा था, अब उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है और उसके बाद हमें मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो देखो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या है, जो फर्स्ट एनिमल है इस धरती का, सबसे पहला एनिमल कौन सा है, प्रोटोजोआ। ठीक है। फर्स्ट एनिमल वर्ल्ड, मतलब इस धरती पे सबसे पहला एनिमल ही कौन सा हुआ था, प्रोटोजोआ।
तो सबसे अनडेवलप्ड भी यही होगा। अगर सबसे पहला है तो सबसे अनडेवलप्ड भी यही होगा, ठीक है। यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है और यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक है, ठीक है। ये याद रखनी है, एक एक बात एग्जाम में पूछी जाती है। प्रोटो जो है यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, एक एक चीज पूछी जाती है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था जो ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं टिश्यू। जो टिश्यू और ऑर्गन है इसके अंदर दोनों के दोनों क्या रहते हैं? अब्सेंट रहते हैं। ना टिश्यू पाया जाता इसके अंदर, ना ही ऑर्गन पाया जाता, ना टिश्यू ना ऑर्गन, दोनों अब्सेंट रहते हैं, ठीक है। जो हैबिटेट है इसका, मतलब ये रहता कहाँ है, हैबिटेट कहाँ है इसका, तो ये एक्वेटिक है, ये एक्वेटिक है और ये फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, ठीक है। ये तो रह लेगा, हम रहने देंगे तब ना फ्रेश वाटर में, तो ये लिव इन फ्रेश वाटर, तो ये फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, ठीक है। इसका हैबिटेट कहाँ है? एक्वेटिक, और ये फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, ठीक है। अब इसका एक्सक्रीशन, मतलब इसका जो यूरिन है, यूरिन में क्या निकलता है? इसके यूरिन में बच्चों अमोनिया निकलती है, ठीक है। इसके यूरिन में इसका जो यूरिन है किसके फॉर्म में आता है? अमोनिया के फॉर्म में, मतलब ये यूरिन अमोनिया के फॉर्म में आता है, इसलिए इसको अमीनोटैलिक भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखनी है कि एक बात, यूरिया किसकी फॉर्म में? अमोनिया की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में, और इसको क्या बोलते हैं? अमीनोटैलिक बोलते हैं, ठीक है। अब इसका रेस्पिरेशन है ना बच्चों, रेस्पिरेशन, श्वसन कहाँ से करता है, सांस कहाँ से लेता है? तो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है इसकी सरफेस के ऊपर, उसी से ये रेस्पायर करता है। इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, बाकी इसके पास रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं है। ये इसकी सरफेस के ऊपर एक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो गैसेस का आदान प्रदान होता है। परमिएबल मेम्ब्रेन तो समझ गए ना, तो वहां से ये क्या करता है? रेस्पायर करता है, ठीक है, श्वसन लेता है। देखो फर्स्ट एनिमल है, ठीक है, यूकैरियोटिक है, ठीक है, यूनिसेलुलर है, न्यूक्लियस पाया जाता है, टिश्यू ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, और ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? टिश्यू। हैबिटेट कहाँ है? एक्वेटिक, फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, एक्सक्रीशन अमोनिया निकालता है अपने यूरिन से, ठीक है। रेस्पायर कहाँ करता है? जो परमेबल मेम्ब्रेन होती है सरफेस पे, बस, ठीक है। अब देखो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसका? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बडिंग और मुकुल, जैसे बाइनरी फिजन कर लेगा या फिर बडिंग कर लेगा। बाइनरी फिजन क्या होता है बच्चों? जहां पर जैसे ये है प्रोटोजोआ है, इस बाइनरी फिजन यदि अपना ही डुप्लीकेट तैयार कर लेता, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और देखो इट इज डिवाइड इनटू टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म से, जैसे ये था, ये डिवाइड हो जाएगा और टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है, टू कंप्लीट प्रोटोजोआ बना देगा। तो ये क्या करता है? बाइनरी फिजन करता है, ठीक है। अब होता है बडिंग। बडिंग देखो पेड़ के ऊपर आपने देखा होगा, जो पेड़ है उसकी टहनी पे छोटी छोटी एक कली सी निकलनी स्टार्ट हो जाती है, और फिर वो कली जाकर बहुत सही मतलब एक पेड़ बन जाती है, ठीक है। जैसे ये पेड़ है और इसकी पेड़ के ऊपर यहाँ पर एक बडिंग स्टार्ट हो जाती है, एक मतलब मुकुलन बोलते हैं इसको हिंदी में, तो ये स्टार्ट हो जाती है और एक कली सी बन जाती है, प्रॉपर मतलब पेड़ की शेप ले लेती है वो बाद में। तो वैसे ही ये क्या करता है? बडिंग यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल सेम क्या बोलते हैं? बडिंग, ठीक है। फिर वो बाद में सेपरेट हो जाती है। तो इसी तरीके से इसका क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, मतलब ये एक से दो में कैसे कन्वर्ट होता है? या तो फिर बाइनरी फिजन करता है या फिर क्या करता है? बडिंग। बाइनरी फिजन करता है मैक्सिमम, अगर हमें ऑप्शन में ज्यादा टाइम हमें कौन सा देखने को मिलता है? बाइनरी फिजन, ठीक है। अब सेकंड देखो बच्चों, इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, और इसके 20 टाइप के होते हैं प्रोटोजोआ, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं वो ये एग्जाम्पल पढ़ने हैं। अमीबा, ट्रिपेनोजोमा, पैरामीशियम, लसीमिना, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल हमें याद करने हैं अच्छे से, ठीक है। ये एग्जाम्पल याद कर लो, सफिशिएंट है। मतलब ऐसे तो मैं और भी टेलीग्राम पे डाल दूंगी इसके जितने एग्जाम्पल बनते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो ये यूग्लिना है ना, ये यूग्लिना, ये क्या है? यूग्लिना के पास क्लोरोफिल होता है, यूग्लिना के पास क्लोरोफिल होता है, और इसके द्वारा ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है। देखो इसको हमने एनिमल किंगडम में भी डाल दिया, लेकिन इसके पास क्लोरोफिल होता है और ये क्या कर लेता है? फोटोसिंथेसिस करता है। अब बच्चे देखो ये है ना बीच की कड़ी है, प्लांट के और एनिमल के बीच की कड़ी है यूग्लिना, ठीक है। ना तो ये कंप्लीटली प्लांट है क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, ना ही कंप्लीट ये एनिमल है, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करता है। हम तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते, ठीक है। इट इज नॉट प्योर एनिमल और नॉट प्योर प्लांट, ये बीच की कड़ी है इन दोनों के, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है और सेल वॉल प्रेजेंट होती नहीं है। ये हमारा है प्रोटोजोआ, ये हमारा है बच्चों प्रोटोजोआ। नेक्स्ट करते हैं
ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है। सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। विच इज नॉट ए यूनिसेलुलर, इनमें से यूनिसेलुलर कौन सा नहीं है। यूनिसेलुलर आते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए प्रोटोजोआ, ठीक है, या फिर प्रोटिस्टा भी बोलते हैं, इसको याद रखना। यूनिसेलुलर देखो, यूग्लिना अभी किया था है, अमीबा अभी किया था है, पैरामीशियम भी है, हाइड्रा हमने नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्या, हाइड्रा एक यूनिसेलुलर नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आर ग्रुप इन, यूनिसेलुलर इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, जो यूनिसेलुलर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा अभी पढ़ा है। फंगी नहीं बोलते, मुनेरा नहीं बोलते, ओल तो बिल्कुल मत लगा देना, प्रोटिस्टा, ठीक है। क्या है, प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस, प्रोटोजोआ को क्लासिफाई करते हैं किसके बेसिस पर। देखो ये क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए लिखा, मुझे पता है ये आएगा नहीं। देखो कैसे क्लासिफाई किया हमने, क्या हमने शेप के हिसाब से क्लासिफाई किया, कोई शेप का जिक्र था उसमें। हमने देखो स्टार्टिंग में जब इनको अलग अलग किया था तो एक तो यूनिसेलुलर था, एक मल्टी सेलुलर था, ठीक है। तो हमने कुछ भी जिक्र नहीं किया कि शेप है, न्यूक्लियाई या कुछ भी, तो शेप के हिसाब से नहीं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दोनों ही यूकैरियोटिक है, दोनों के अंदर ही न्यूक्लियस है, तो इसके हिसाब से भी नहीं किया। साइज के हिसाब से भी नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा नहीं। लोकोमोटरी ऑर्गन, ये क्या होता है बच्चों, जो लोकोमोशन मतलब जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से क्या किया हमने, क्लासिफाई किया है। ये तीन वैसे भी अगर नहीं भी आ रहा तो ये तीनों के हिसाब से तो वैसे ही नहीं किया, इसीलिए मैंने लिखा, थोड़ा रिलेट तो कर पाओगे चीजों को। अब सारी चीजें मतलब नहीं बोल पाते, मतलब सारी चीजें नहीं लिखवा पाते, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो मतलब देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि ये ठीक है या गलत है। करेक्टरिस्टिक बताना प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ का करेक्टरिस्टिक बताओ। देखो बाइनरी फिजन करता है, ये मैंने लिखवाया, बाइनरी फिजन करता है। पोर्टेटाइल वैक्यूल होता है, इसके अंदर संकुचन रक्तिकाएं होती है, संकुचन रक्तिकाएं ही होती है इसके अंदर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज एन आउटर बॉडी कवरिंग, देखो मैंने कहीं ये नहीं बोला कि इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल में ये फर्स्ट एनिमल है, ठीक है, इसके पास मैंने ये नहीं लिखवाया सेल मेम्ब्रेन होती, ना टिश्यू होता, ना ऑर्गन्स होते, ना ये मतलब रेस्पिरेशन के लिए कोई है इसके पास कुछ भी, तो ये सेल मेम्ब्रेन इसके पास नहीं होती। और ये लास्ट इसका आंसर तो यही है। सूडोपोडिया क्या होता है बच्चों, सूडोपोडिया होता है अनडेवलप्ड आर्म, मतलब इस टाइप से ऐसे 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 पड़ा पड़ा मिलेगा, ठीक है। अमीबा अगर हमसे पूछे जो शेपलेस होता है, मतलब ये बना दो तो भी अमीबा, ये बना दो तो भी अमीबा, कुछ भी बना दो अमीबा होगा। तो सूडोपोडिया क्या, जो बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा हमें, अनडेवलप्ड आर्म की जैसे ऐसे फैला फैला हाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखवाया क्यों है, क्योंकि देखो ये चीजें अब मैं सारी चीजें कंटेंट के अंदर तो डाल नहीं सकती, तो क्वेश्चन जो आएंगे उसके थ्रू तो हमारी तैयारी अच्छी हो ही सकती है, ठीक है। तो अब मैं सेल मेम्ब्रेन का मैंने कहीं जिक्र नहीं किया। आप ये मत समझना जो रेस्पिरेशन करता है, आपने बोला सरफेस, वो एक सरफेस है उसकी, मैंने ये नहीं बताया कि उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा थोड़ा समझ के करना है यहाँ पे बच्चों। अब हमने देखो एनिमल किंगडम को दो पार्ट में बटा था, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा हमने खत्म कर दिया, अब हम करेंगे मल्टी सेलुलर, ठीक है। और उसके अंदर भी हमने स्टार्ट कर दिया इनवर्टिब्रेज, ठीक है। वर्टिब्रेज के अंदर हम लोग आते हैं, 5 टाइप के बताए थे, अब हम करेंगे इनवर्टिब्रेज, ठीक है। थोड़ा सा बार बार रिवाइज करना पड़ेगा इस टॉपिक को, बार बार पेपर तक ये मानो एक बार की रीडिंग लोगे हर रोज तो याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। और जिसके पास बायो है उसको तो आसान है लग रही है, लेकिन जिसके पास बायो नहीं है उसकी कंडीशन वही समझ सकता है, क्योंकि नाम याद होने बहुत मुश्किल है। चीजें आसान है, नाम अच्छे नहीं है इनके। तो देखो पोरीफेरा है, पोरीफेरा मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। पोरीफेरा नाम से देखो इसके ऊपर क्या पोर है, इसके ऊपर क्या मिलेंगे हमें, पोर मिलेंगे, ठीक है। पोर मतलब छिद्र मिलेंगे, पोर मतलब छिद्र मिलेंगे, ठीक है। ये लाइन बच्चों देखो हर एक लाइन बताती जाऊंगी जो एग्जाम के अंदर आई हुई है। मोस्टली मरीन एनिमल्स मतलब कहाँ रहते हैं, मरीन वाटर, ये जो मोस्टली है ना कहाँ रहते हैं, मरीन वाटर के अंदर, बट फ्यू फ्रेश वाटर, मतलब क्या ज्यादा तो रहते हैं समुद्री पानी में और कम रहते हैं फ्रेश वाटर। क्वेश्चन ये आया था मोस्टली फ्रेश वाटर बट फ्यू मरीन वाटर, इससे उल्टी भी थी स्टेटमेंट और ये भी थी, तो ये स्टेटमेंट राइट है। मोस्टली मरीन वाटर के अंदर रहते हैं बट फ्यू फ्रेश वाटर, ठीक है।
इसके अंदर कोई टिश्यू नहीं होता, कोई ऑर्गन नहीं होता, कोई टिश्यू नहीं होता, कोई ऑर्गन नहीं होता। और जो हमने पहला किया था प्रोटिस्टा, उससे थोड़ा सा डेवलप होता है, ये उससे हल्का सा डेवलप होता है, ये सेकंड है, ठीक है। तो उससे ये डेवलप होता है, इसके अंदर ना टिश्यू होता ना ऑर्गन होता। इसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। इसकी बॉडी है सिलेंड्रिकल मिलेगा या फिर आंसर में रेडियल मिलेगा, ठीक है, रेडियल मिलेगा या फिर सिलेंड्रिकल मिलेगा। इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल या फिर रेडियल, ठीक है, ये होती है। अब देखो बच्चों, एक्वेटिक होते हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, मरीन वाटर में तो एक्वेटिक तो होंगे, ठीक है। इसके पास जो पोर है ना, पोर, इन पोर्स को क्या बोलते हैं, ओटिस्टा या फिर ओस्कुलम, ठीक है, ओटिस्टा या फिर ओस्कुलम, इस पोर को ये बोलते हैं। इनके नाम आ सकते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। अब देखो इसका न्यूट्रिशन है ना बच्चों, मतलब ये होलोजोइक होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं वो ये सब कुछ खा सकते हैं। इनके अंदर इंजेक्शन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, मतलब डाइजेशन तो ठीक है, वो मतलब इतना प्रॉपर नहीं होता, लेकिन ये सब कुछ खा सकते हैं। होलोजोइक का मतलब यही है, ठीक है। अब देखो, द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो रेस्पायर जब श्वसन करते हैं तो जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, या फिर नाइट्रोजिनस वेस्ट, या नाइट्रोजिनस वेस्ट मतलब जो मल त्यागते हैं ये, ठीक है, अक्कर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार कोरिफेरा में यही पूछी गई है कि जो इसका रेस्पिरेशन करना या फिर इसका एक्सक्रीशन करना किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। डिफ्यूजन से हाई, डिफ्यूजन क्या होता है, हाई से लो की तरफ फ्लो, फ्लो कहाँ, हाई टू लो, तो इसका डिफ्यूजन क्या होता है, इसका डिफ्यूजन होता है, ठीक है। और इनके अंदर बच्चों क्या होता है, जब मान लो इसका कोई पार्ट कट के गिर गया, ठीक है, इसका पार्ट कट गया, तो रिजनरेट करने की पावर इसमें बहुत ज्यादा होती है। दे रिजनरेट देयर लॉस्ट पावर, बहुत जल्दी रिजनरेट कर लेते हैं। ह्यूमन की बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो इतनी ज्यादा रिजनरेट पावर रखता है, तो वो होता है लीवर। और जो सबसे कम रिजनरेट पावर होती है वो होती है ब्रेन की। ब्रेन गया तो गया, ठीक है, इसलिए ब्रेन को स्टेबल रखो, पेपर से इतना पैनिक मत हो, अच्छे से तैयारी करो, स्टेबिलिटी के साथ पढ़ो तो ही पढ़ा जाएगा, अनस्टेबल होके तो पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये देखो, अब आगे देखो, जो इसका एक्सक्रीशन है वो देखो, एक्सक्रीशन क्या है, यूरिन में क्या पास करता है, अमोनिया। यूरिन में क्या पास करता है, अमोनिया, अमीनोटैलिक होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि जैसे ये पूछा था कि इसके पास माउथ कितने हैं और एक्सक्रीशन का द्वार कितना है, ठीक है, एनएस कितना है। देखो इसके पास बहुत सारे पोर हैं, तो इसके पास माउथ है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कहीं से भी खा सकता है, लेकिन एक्सक्रीट सिर्फ एक ही जगह से करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ज्यादा इसके पास, ये खा कहीं से सकता, माउथ बहुत ज्यादा है, एक्सक्रीशन के लिए सिर्फ एक ही जगह है इसके पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। रिप्रोडक्शन बच्चों, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये, एसेक्सुअल, ठीक है। इसका मतलब बडिंग करता है और बाइनरी फिजन। देखो उसके अंदर क्या था, जो हमने पहले वाला किया था, बाइनरी फिजन था ना, वो ज्यादा था, मैक्सिमम था बाइनरी फिजन। इसके अंदर मैक्सिमम है बडिंग। बडिंग मतलब समझ गए होंगे, कलियां सी निकल गई और साइड में हो गया, मतलब वो भी बन गया और वो भी बन गया, बडिंग हो जाती है। लेकिन बाइनरी फिजन या फिर फ्रेगमेंटेशन, मतलब दो पार्ट के अंदर अलग अलग से डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल करता है, बडिंग या फिर बाइनरी फिजन। इसके एग्जांपल्स देखो बच्चों, एग्जांपल्स इसके इंपॉर्टेंट है, साइकोन, स्पोंजिला, हेलोनेमा और क्लोन, ठीक है, क्लोन, ये चार इसके एग्जांपल है। अब कई बार ये पूछ लेता, जो इसकी बॉडी के ऊपर जो स्पॉन्ज होते हैं, जैसे स्पंज होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर, तो वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो 3 टाइप के होते हैं बच्चों, ठीक है, एस्कोनाइड्स, सिकोनाइड्स, लुकोनाइड्स, ये 3 टाइप के इसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, स्पंज होते हैं। मैंने हर चीज कवर करने की पूरी कोशिश की है, प्रीवियस ईयर को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। जैसे ये क्वेश्चन था, मैं ऐसे भी बता सकती थी ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमें ये मिलता है मरीन वाटर है या फ्रेश वाटर है, तो इस टाइप से, जैसे ये माउथ वाला था, तो जो प्रीवियस ईयर को मतलब सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है, जो चीजें पूछी गई है सारा इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास निडेरिया। नेक्स्ट हमारे पास निडेरिया, ये इसको बोलते हैं सिलेंट्रेटा, ठीक है, निडेरिया या सिलेंट्रेटा। देखो ये क्या होता है बच्चों, सेम वही बात, ये भी क्या होता है, इक्वेटिक होता है, ये इक्वेटिक होता है। मोस्टली ये कहाँ मिलता है, मरीन, मोस्टली कहाँ मिलता है, मरीन वाटर के अंदर, और बहुत कम मिलता है फ्रेश वाटर के अंदर, ठीक है। तो एक ये बात याद रखनी है, इसके अंदर कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, इसके अंदर कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, बट इसके अंदर
टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि फर्स्ट ऐसा बताओ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जिसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट एनिमल तो यही हुआ, मतलब सीरीज में करते आ रहे, तो फर्स्ट डेवलप एनिमल तो वैसे तो अनडेवलप है, लेकिन जो पहले के उनसे तो डेवलप्ड है, तो इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो दे हैव स्पेशल काइंड ऑफ सेल, इसके पास स्पेशल काइंड ऑफ सेल होती है जिसको बोलते हैं नीडोसाइट, ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ सेल होती है जिसको बोलते हैं नीडोसाइट। हाँ देखो बच्चों, अब एक एग्जांपल है हाइड्रा का, इसी का एक एग्जांपल है हाइड्रा। उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है और ये स्टिंगिंग सेल होती है, निकली हुई सेल होती है, ठीक है। इनसे ये क्या करता है बच्चों, जैसे कोई शिकार इसके ऊपर, ये अपना बचाव करता है इसे, जैसे कोई शिकार दिखता है इसको तो ये उसको एकदम से खा जाता है इन सेल से, तो इसलिए इसको निडेरिया, इसका नाम जो निडेरिया है, इसी की वजह से इसका नाम निडेरिया रखा है। तो ये जो स्टिंगिंग सेल होती है ना, अगर हमसे इसका पर्टिकुलर नाम पूछे तो ये क्या लिखेंगे हम, निमेटोसाइट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, निमेटोसाइट, ठीक है। देखो जब ये शिकार को खा लेता है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, कार्निवोरस है। ये क्या है, कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है, हार्बिवोरस क्या होता है, इकोसिस्टम आपके डाल रखा बायोलॉजी में, और मैंने करवा रखा है ईवीएस में, वो मैं आपकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, ठीक है। तो ये वहां से पढ़ लेना। कार्निवोरस होता है मांसाहारी, ठीक है, ये मांसाहारी जीव है। अब देखो बच्चों, इसके पास दे आर द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, इसके पास एक तो होता है एक्टोड्रम और एक होता है एंडोड्रम। इस बात का क्या मतलब है, इसके पास एक तो होती है आउटर कवरिंग, ठीक है, बाहर वाली कवरिंग, और एक होती है अंदर वाली कवरिंग। दो कवरिंग होती है इसके पास। कई बार क्वेश्चन में आता है क्या ये डिप्लोब्लास्टिक है, या फिर कोई ऑप्शन मिलेंगे, तो ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक सेल होती है, एनिमल है। एक्टोड्रम क्या होता है, आउटर कवरिंग, और जो एंडोड्रम है वो क्या होता है, इनर कवरिंग, ठीक है। जो फूड का डाइजेशन होता है, मतलब डाइजेस्ट होता है फूड, फूड अंदर जहां पर मतलब कोई भी खाना है डाइजेस्ट करता है, वो कहाँ करता है, एंडोड्रम के अंदर। खाना कहाँ डाइजेस्ट करता है, एंडोड्रम के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा रीडिंग ले लेना एक दो बार, ठीक है, नई चीजें हैं बहुत सारे बच्चों के लिए। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि एक तो सारा कंटेंट देना, दूसरा बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि याद हो जाए चीजें। एक दो बार रीडिंग लोगे अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, इसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, इसके पास ब्रेन नहीं है, इसके पास स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं है, बट इसके पास नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निडेरिया के पास नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, ब्रेन नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड के बेसिस पर तो ही हम कर रहे हैं इसको, तो ये क्या है, इसके पास न्यूरॉन है, नेटवर्क का न्यूरॉन है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है इसके पास, ठीक है। अब देखो बच्चों, दे आर पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। क्या पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब, मैनी मॉर्फोलॉजी, इसकी मॉर्फोलॉजी ज्यादा है। इस बात का सीधा मतलब ये समझो, चल रहा है ना, इस बात का सीधा मतलब ये समझो कि देखो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। जैसे इसका एग्जांपल है ओवलिया, ओवलिया इसका एक एग्जांपल है। ओवलिया पोलिप भी हो सकता है, ओवलिया मेडुसा भी हो सकता है, ठीक है। ओवलिया ये भी हो सकता है, ओवलिया ये भी हो सकता है, ठीक है। एक बार रिपीट करवा दूंगी सारा, एक बार समझ लो इसको। ये दो फॉर्म होती है इसकी, पोलिप और मेडुसा, ठीक है। ये नॉट मूवेबल है, ये डेवलप्ड होती है, मूवेबल होती है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। मूवेबल होता है, डेवलप होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल करता है पोलिप। ये जैसे अब इसका एक एग्जांपल है ना, ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, इसमें भी और इसमें भी, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये बच्चों सिम्बायोटिक रिलेशन रखता है, निडेरिया है, सिम्बायोटिक रिलेशन रखता है एल्गी के साथ, एल्गी के साथ सिम्बायोटिक। इस बात का क्या मतलब है, वैसे मैं करवा चुकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, लेकिन थोड़ा बता देती हूँ कि जैसे दोनों का ही फायदा हो, एक तो रहने के लिए घर दे देता है, दूसरा खाने के लिए फूड दे देता है, ठीक है, यानी कि दोनों का फायदा। अब जैसे आपका मकान है, उसके अंदर कोई किराएदार आ जाए, ठीक है, आपके मकान में कोई एक रूम के अंदर किराएदार आ जाए, तो उसको तो रहने के लिए घर मिल गया, आपको पैसे मिल गए, तो आप दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हो। तो सेम ये किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है, एल्गी के साथ। एल्गी इसको क्या देती है, खाना दे देती है, ये रहने के लिए घर दे देता है, ठीक है। अब देखो एस्क्रीशन, एस्क्रीशन क्या निकलता है, अमोनिया, तो ये क्या है, अमीनोटैलिक है। ये क्या है बच्चों, अमीनोटैलिक है। इसके एग्जाम्पल देखो क्या है, हाइड्रा, सिया एनोमोनियास, एक्टिना, कोरल्स, ओरिल्ला, हाइड्रोपोरा, ठीक है, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। और जो कोरल होती है ना बच्चों,
कोरल क्या है? कोरल होती है वो क्या है? दे हैव एक्सोस्केलेटन, जो किससे बनती है? CaCO3 से। कोरल किससे बनती है? CaCO3 से। स्केलेटन। कोरल मेरी बेटी का नाम भी है वैसे। अब देखो, ये टॉपिक आज इतना ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।